सरमथुरा थाना परिसर के समीप 11 केवी तार टूटकर गिरने से जली निजी बस। सरमथुरा में आज अलसुबह थाना परिसर के बाहर खड़ी एक निजी बस में विद्युत तार गिर जाने से आग लग गई, जिसके बाद बस धू धू कर जल गई। जानकारी के मुताबिक 11 केवी लाइन का तार इंसुलेटर पंचर हो जाने के कारण निजी बस संख्या RJ11PA2177 पर गिर गया, जिसमें रोज की भांति थाने के बाहर दीवार के सहारे खड़ी बस सुबह लगभग 5 बजे विद्युत विभाग का केवी 11 की लाइन टूटकर बस के ऊपर गिर पड़ी। बस में लाइन विद्युत प्रवाह होने के कारण बस में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में बस के जलने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लाइट बंद कर आग पर काबू पाया गया। वहीं इसी संदर्भ में बस मालिक हुकुम सिंह पुत्र किरोड़ीलाल मीणा निवासी बिलोनी ने हमें बताया कि वो रोजाने की तरह अपनी बस को पुलिस थाने के पास सड़क के किनारे खड़ा कर चला गया था। तभी आज सुबह करीब 5 बजे विद्युत तार बस के ऊपर गिर गया, जिससे बस में आग लग गई। वहीं लाइट बंद कराने और फायर ब्रिगेड को बुलाने की अहम भूमिका पुलिस के जवानों की रही, जिन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए विद्युत विभाग और फायर ब्रिगेड को सूचना मौके पर देकर बुलाया और मौके पर पहुंच पर आग पर काबू पाया और बस तब तक पूरी तरह जल चुकी थी। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बस रोजाना की तरह हम इस जगह पर खड़ी करके काम पे चले गए थे और रोजाना तो हम इसी गाड़ी में सोते थे। आज लेकिन किसी काम से हम घर के लिए चले गए थे। हमको सुबह मालूम चला तो हमारी बस में आग लग गई थी विद्युत विभाग का तार टूटने की वजह से। विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से मेरा 10-12 लाख रुपये का नुकसान हुआ। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का अतुलनीय कार्य डॉक्टर DK वंसल के मार्गदर्शन में प्रांतीय पदाधिकारियों जयंत मोदी और राजीव झा के परामर्श से तथा उपाध्यक्ष विजय राणा, सचिव जितेंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव हेमंत पारासर व कोषाध्यक्ष आदित्य गोयल के प्रयास से 21 मई 2023 रविवार से आरंभ किया गया है। आज भारत विकास परिषद द्वारा परिंदे लगाने का कार्यक्रम नर्सरी, शास्त्री नगर 3, मोदी पेट्रोल पंप, गुरुद्वारा, हुंडावाल फार्म हाउस आदि स्थानों पर किया गया, जिसमें राजेश हुंडावाल व युवा समाजसेवी प्रशांत हुंडावाल का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर परिषद के शाखा अध्यक्ष प्रणव मुखर्जी ने कहा कि भीषण गर्मी में यदि उचित स्थान व रखरखाव की व्यवस्था हो तो परिंदे जरूर लगाएं। आपके श्रम और कोशिश से बेजुबान परिंदों की प्यास बुझेगी। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के आने वाले कार्यक्रम पशुओं के लिए पानी के हौद लगाना और बृहत स्तर पर वृक्षारोपण करना है। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के तत्वावधान में आज परिंदे लगाने का कार्यक्रम पर्यावरण प्रकल्प में चल रहा है, जिसके तहत नर्सरी में ये हुंडावाल फार्म हाउस और उसके बाद गुरुद्वारे पे और अन्य जगहों पर परिंदे लगाए जाएंगे। हमारे साथ आज हम यहाँ पर हुंडावाल फार्म हाउस पे परिंदे लगाए हैं हमने, और हमारे साथ प्रांतीय पदाधिकारी जयंत जी मोदी, राजीव जी झा, हमारे सचिव जितेंद्र जी शर्मा और साथ में संयुक्त सचिव हेमंत जी पाराशर और हमारे कोषाध्यक्ष आदित्य जी हैं। और इस तरह से हमारा ये परिंदे लगाने का कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद हम पशुओं के लिए भी चारा और उसके लिए सीमेंट के बड़े पौध वगैरह लगाने का प्रयास करेंगे। मैं अध्यक्ष प्रणव मुखर्जी, शाखा अध्यक्ष धौलपुर। राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति के जनक थे पंडित दुर्गादत्त शास्त्री। स्वर्गीय राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय महाणा स्कूल के सामने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता निवर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष साकेत विहारी शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक पंडित दुर्गादत्त शास्त्री रहे। इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि महानायक जननायक राजीव गांधी ने युवाओं को आगे लाने का काम किया। वे लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी, धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति थे। उनके नेतृत्व में देश ने विकास के
के नए आयाम स्थापित किए। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे भारत माता के सच्चे सपूत थे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने राजीव गांधी को महान नेता बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित मुदगल, ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक एवं ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा ने भी अपने विचार प्रकट किए और कहा कि राजीव गांधी हम सबके आदर्श थे। इस अवसर पर ओबीसी विभाग के प्रदेश कोऑर्डिनेटर राजेश प्रजापति, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीस खान, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र यादव, अशोक शर्मा महरोली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुल्तान सिंह, अशोक यादव, संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा पहुंचे अतरौली गांव, आग हादसे से पीड़ित परिवार से मिलकर दी सांत्वना। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लालपुर के गांव अतरौली में रविवार दोपहर अज्ञात कारणों से एक झोंपड़ी नुमा मकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में झोंपड़ी में सो रही करीब 7 वर्षीय बालिका की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर रविवार शाम राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा अतरौली गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक ने हादसे में हुए नुकसान का जायजा लेकर पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान की और मुआवजे के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि रविवार दोपहर देवली थाना क्षेत्र के अतरौली गांव में मुकेश पुत्र कोमल सिंह जाति लोधा के झोंपड़ी नुमा मकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसमें एक 7 वर्षीय मासूम बालिका की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं इस हादसे में लाखों रुपए का घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। ग्राहक पंचायत उपभोक्ता अधिकारों के लिए कार्यरत सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जयपुर प्रांत के सह संगठन मंत्री घनश्याम सिंह ने आज जिला ग्राहक पंचायत के कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विगत 50 वर्षों से उपभोक्ता अधिकारों के कार्यरत सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन है। ग्राहक पंचायत के माध्यम से ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करके सजग नागरिक बनाना ही प्रथम लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि ग्राहक पंचायत के द्वारा ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित कराने में महती भूमिका निभाई है। कार्यक्रम का प्रारंभ ग्राहक गीत के साथ किया गया। प्रांत सह संगठन मंत्री घनश्याम सिंह ने आगे बताया कि ग्राहकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना हुआ है। इसके अंतर्गत कानून के लिए खरीद के सभी माध्यम एक समान हैं, चाहे वो सामान खरीदना हो या ऑनलाइन खरीदना हो। व्यक्तिगत रूप से टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टीलेवल मार्केटिंग के माध्यम से सभी प्रकार की खरीदारी कानूनी के अंदर आती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ग्राहकों को खतरनाक उत्पादों से सुरक्षा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ सुरक्षा, किसी भी उपभोक्ता अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार जैसे अन्य संरक्षण मिले हुए हैं। ग्राहकों को प्रत्येक खरीदारी का बिल अवश्य ही लेना चाहिए। छप्परपोश में लगी आग, भूसे के आधा दर्जन कूप जले, बाइक और लकड़ी का खोखा भी जला। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के तकीपुर गांव में आज रविवार को अज्ञात कारणों से एक छप्परपोश में आग लग गई। छप्परपोश में लगी आग ने पशुओं के चारे से भरे आधा दर्जन कूपों को अपने आगोश में ले लिया।
आग के इस विकराल रूप ने एक लकड़ी का खोखा और मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग हादसे में खोखा में रखा सामान, मोटरसाइकिल, पशुओं का चारा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार तकीपुर गांव की जाटव बस्ती में आज रविवार को अज्ञात कारणों से छप्पर पोश में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। छप्पर पोश में लगी आग ने पशुओं के चारे से भरे आधा दर्जन कूपों को अपने आगोश में ले लिया। आग के इस विकराल रूप ने एक लकड़ी का खोखा और मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग हादसे में खोखा में रखा सामान, मोटरसाइकिल, पशुओं का चारा और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने समरसेबल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ग्रामीणों का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हाँ सर, बताएं क्या मामला है? गांव तकीपुर में जाटव समाज के लोगों के कूपे बने हुए हैं, जिसमें भूस और गेहूं भरा हुआ था और वहीं पर उनकी मोटरसाइकिल प्लेटिना रखी हुई थी। तो गांव में अज्ञात कारणों से वहां आग लग गई। तो राम कुमार पुत्र श्री उम्मेदी के कूपे में आग लग गई, जिसमें गेहूं रखा हुआ था, भूस भी रखा हुआ था और एक मोटरसाइकिल रखी हुई थी वहीं पास में, जो जल गई। ऐसे ही महेश पुत्र नेकराम, देवेंद्र पुत्र नेकराम और महावीर पुत्र रोशन और भरत सिंह पुत्र उम्मेदी, इन सभी लोगों को नुकसान हुआ है। हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग का आयोजन किया गया। हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति की मीटिंग का आयोजन, जिसमें समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि मीटिंग में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोग मौजूद रहे, जिनमें सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इन समस्याओं को लेकर के आगे कार्यवाही की जाएगी और अब यह मीटिंग हर महीने की अंतिम रविवार को आयोजित की जाएगी। इस मौके पर योगेश श्रीवास्तव, महाराज सिंह चाहर, विष्णु कुमार शर्मा, रामानंद, सारंश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। पड़ोसी व्यक्ति ने महिला को बनाया हवस का शिकार। आरोपी पीड़िता के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर हुआ फरार। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके की रहने वाली 27 वर्षीय विधवा महिला को पड़ोसी व्यक्ति ने जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी पेंट सिलवाने के बहाने पीड़िता के घर में घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने बाड़ी सदर थाना पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस थाना पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया है कि वह अपने घर पर थी, तभी पड़ोसी व्यक्ति अपना पैंट सिलवाने के बहाने घर में घुस आया और कमरे के किवाड़ बंद कर उसने जबरदस्ती पकड़कर जमीन पर पटक दिया। आरोपी ने इसके बाद उसका मुंह बंद कर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पीड़ित महिला ने पुलिस थाना पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 341, 452, 506 और 376 में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला है? थाना क्षेत्र की रहने वाली 30 वर्षीय विधवा महिला ने एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 376 आईपी से मुकदमा दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले में आज रविवार को 2 अलग अलग स्थानों पर अज्ञात कारणों से लगी आग में एक 7 वर्षीय बालिका की जलने से मौत हो गई। आग हादसे में एक मोटरसाइकिल, घरेलू सामान के साथ पशुओं का चारा और अनाज जलकर खाक हो गया। पहला आग हादसा दिहोली थाना इलाके के अतरौली गांव में हुआ, जहां आज रविवार की दोपहर अचानक कच्चे मकान में आग लग गई। एक मकान में आग लगने के बाद अन्य कच्चे मकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जहां एक घर में मौजूद एक 7 वर्षीय बालिका जिंदा जल गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जान पर खेलकर
मासूम को आग से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक बच्ची को बाहर निकाला गया तब तक वह पूरी तरह से जल गई, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे दिहोली थाना के हेड कांस्टेबल योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अतरौली गांव के रहने वाले सूखा और उसके भाई मुकेश लोधी के घर में आग लगने की सूचना मिली थी। ग्रामीणों ने मकान के अंदर 7 साल की बालिका गिरिजा पुत्री मुकेश के घर के अंदर मौजूद होने की जानकारी दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कंबल ओढ़कर अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन आग की भीषण लपटों को देख पुलिस कांस्टेबल घर के अंदर नहीं घुस पाए, जिसके चलते ग्रामीणों की मदद से पहले आग पर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद मासूम को गंभीर हालत में बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित मुकेश के घर में मौजूद 3 बच्चों में से 2 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जबकि उसकी एक बेटी गिरिजा आग की लपटों के बीच जलती मकान में फंस गई, जिससे उसकी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। आग हादसे में आधा दर्जन मकानों का करीब 8 लाख रुपए का घरेलू सामान और अनाज जलकर खाक हो गया। वहीं दूसरा आग हादसा बाड़ी उपखंड के तुक्कीपुर गांव में हुआ, जहां अज्ञात कारणों से लगी आग में एक मोटरसाइकिल, घरेलू सामान और पशुओं का भूसा जलकर राख हो गया। दोनों जगह लगी आग में ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी हल्का पटवारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सर क्या मामला था? चरिया कंट्रोल आज सूचना मिली थी कि अतरौली गाँव में आग लग गई है। वहाँ मौके पर पुलिस तुरंत पहुँची, दमकल के लिए फ़ोन करवाया गया। दमकल मौके पर तुरंत पहुंच गई, जिससे आग पर काबू पाने की भी कोशिश की गई, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। उसमें एक अंदर बच्ची घुसी हुई थी, कोशिश बहुत की लेकिन उसको बचा नहीं पाए। इसकी डेड बॉडी को धौलपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, इसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। एक विधायक के दबाव में जिले के आला अधिकारियों में अवैध निर्माण ध्वस्त करने की हिम्मत नहीं। पुलिस के बड़े अधिकारी ने मामले में विधायक के दबाव में ऑफिस में बैठकर कर दिया अनुसंधान। धौलपुर जिले भर में अवैध निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन इन पर कार्यवाही करने की किसी भी आला अधिकारी ने हिम्मत नहीं जुटाई है। खैर, जो भी हो, हमारा काम है सरकारी सिस्टम को जगाने का, जिसे जहां देखो वहां जमीनों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। यह निर्माण किसी तरह के किए जा रहे हैं तो यह अधिकारी ही जानते हैं, तभी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टी कुछ वर्ष पूर्व एक नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। आजकल यह नारा धौलपुर जिले में सही चरितार्थ साबित हो रहा है। सरकारी हो, सिवायचक हो या फिर रास्ते की जमीन हो, सिर्फ विधायकों की सह पर आप अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करा लो। अगर कोई इनकी शिकायत भी करे तो शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठी रिपोर्ट हो जाएगी और उसे धमकी भी मिल जाएगी और उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए जाएंगे। पुलिस में मामला भी दर्ज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद पीड़ित पक्ष को ही पुलिस धौलपुर के एक विधायक की सह पर मुलजिम बना देगी। यह कहां का कानून है? अनुसंधान करने वाले पुलिस के अधिकारी और एक विधायक के दबाव में आकर ऑफिस में बैठकर ही मामले में एफआईआर लगा देते हैं। पुलिस के अधिकारी मौके पर जाते नहीं हैं और मोहल्ले के लोगों से पूछताछ भी नहीं करते हैं और अनुसंधान हो जाता है और पीड़ित पक्ष मुलजिम बन जाता है। सूबे के मुख्यमंत्री लोगों को पारदर्शी प्रशासन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन धौलपुर में गहलोत सरकार के आला अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं। धौलपुर जिले भर की अगर बात की जाए तो आपको ज़्यादातर जगह सरकारी ज़मीनों पर अवैध निर्माण होता मिल जाएगा, लेकिन यह सरकारी सिस्टम को नज़र नहीं आएंगे। धौलपुर शहर के वार्ड नंबर 52 में नाना साहेब का बाड़ा में एक अध्यापक ने तो रास्ते में ही गाड़ी रखने के लिए गैरेज का निर्माण करा दिया। मोहल्ले के लोगों ने इसकी लिखित शिकायत जिले के मुखिया जिलाधीश से लेकर संभागीय आयुक्त से की, लेकिन अवैध निर्माण को आज तक ध्वस्त नहीं किया गया। क्या अध्यापक दबंग है या फिर उन पर किसी विधायक का संरक्षण मिला है, जिसके चलते नगर परिषद ने जिलाधीश के आदेश के बावजूद भी ध्वस्त क्यों नहीं किया? क्या सरकारी जमीनों पर ऐसे ही निर्माण होते रहेंगे? क्या पुलिस शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा करेगी? क्या इन पर कोई अधिकारी अंकुश लगाने की हिम्मत जुटा पाएगा?